बात एक विवाद की जिसका जन्म हुआ बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बहुत दिनों से अंतरिम सरकार चल रही है। उसके मुख्य सलाहकार यानी कर्ता धर्ता है मोहम्मद यूनुस 26 से 29 मार्च तक चीन के दौरे पर गए। दावा किया कि इसका उद्देश्य और चीन और बांग्लादेश के बीच आर्थिक साझेदारी बेहतर करना है। लेकिन यूनुस का एक बयान आया जिसने संकेत दिए कि आर्थिक संबंधों के बहाने बांग्लादेश और चीन भारत के खिलाफ रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरअसल 29 मार्च को यूनुस चीन के दौरे से ढाका वापस लौटे। तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ। वो चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की वकालत करते दिखे और इसके लिए उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरा बताया और कहा इस इलाके में समुद्र का गार्जियन बांग्लादेश है। यूनुस का बयान क्या है? भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है वो लैंडलॉक्ड हैं, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। इस इलाके में बांग्लादेश समुद्र का एकमात्र गार्जियन है, यानी उसका वो कर्ता धर्ता है या उसका अभिभावक है। इससे निवेश का बड़ा अवसर मिलता है। सेवन सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 राज्य, रिवाइज कर लीजिए इनके नाम: असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। कई साथी कंफ्यूजन में सिक्किम को भी सेवन सिस्टर्स में जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। बहरहाल अब यूनुस के इस वीडियो को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया। आशय साफ, यूनुस निवेश के वास्ते चीन को बांग्लादेश का न्योता दे रहे हैं और उसके साथ साथ भारत को एक जियोपॉलिटिकल धमकी भी कि चीन यहाँ पर आकर अपना वर्चस्व कायम कर सकता है और फिर पूरी दुनिया में उनका निर्यात भी। यूनुस ये भी कह रहे हैं कि चीन और बांग्लादेश के संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे, दोनों देशों को फायदा हुआ। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ, ये न्यूज़ एजेंसी है वहाँ की, उसको एक इंटरव्यू भी दिया यूनुस ने और कहा कि वक्त आ गया है चीन और बांग्लादेश के संबंध अगले दौर में पहुंचे। यूनुस का वीडियो सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, यह दिलचस्प है कि यूनुस इस आधार पर चीनियों से सार्वजनिक अपील कर रहे हैं कि भारत के 7 राज्य लैंडलॉक्ड हैं। चीन के बांग्लादेश में निवेश का स्वागत, लेकिन 7 भारतीय राज्यों के लैंडलॉक्ड होने का इससे क्या मतलब है? दरअसल भारत में यूनुस के बयान को एक खास संदर्भ के साथ देखा जा रहा है। हम जानते हैं पूर्वोत्तर के राज्य भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से भी हैं, पर रणनीतिक रूप से ज्यादा। ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का भी अभिन्न हिस्सा है, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन में आने के बाद एक्सिलरेट किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर में अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको एक चिकन नेक कॉरिडोर दिखेगा, यानी एक पतला रास्ता बाकी नक्शे के अपेक्षाकृत, और इसके जरिए भारत का जो मेन लैंड है सो कॉल्ड वो इन राज्यों तक पहुंचता है। आर्थिक और रणनीतिक रूप से ये मुश्किल रहा है इस रास्ते के संकरेपन की वजह से। और वहीं पर बांग्लादेश, अगर आप नक्शा गौर से देख रहे हैं, पिछले 1.5 दशक से बांग्लादेश और भारत मिलकर जो सीमा के विवाद थे उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। शेख हसीना सरकार के दौर में काफ़ी काम भी हुआ था। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दोस्ताना हुए थे, जैसे पड़ोसियों के होने चाहिए, बशर्ते कि वो शांतिप्रद हों। लेकिन बांग्लादेश की सत्ता में अब हस्तांतरण हो गया है, कट्टरपंथी वहाँ हावी है और उसके बाद से ही ये बदला रुख नजर आ रहा है। अब यहाँ ठहर कर चिकन नेक को और समझते हैं और कूटनीतिक दृष्टि से क्यों भारत को इस बयान पर, इस डेवलपमेंट पर नजर रखनी चाहिए। ये स्क्रीन देखिए, भारत का ये हिस्सा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का इलाका, इस जमीन के टुकड़े की चौड़ाई है 20 से 22 किलोमीटर। जमीन के एक तरफ पड़ता है नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, थोड़ी दूर पर भूटान की भी सीमा लगती है। शेष भारत से पूर्वोत्तर के राज्यों में दाखिल होना है तो इसी चिकन नेक गलियारा नुमा रास्ते से जाना पड़ेगा। मुर्गे की गर्दन जैसा दिखता है और मुर्गे का अगर आप शरीर देखें तो सबसे पतली गर्दन ही होती है, इसलिए आमतौर पर इसके लिए चिकन नेक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। भारत के लिए बरसों से सामरिक दृष्टि से चिंता का विषय रहा है, क्योंकि पड़ोसी देश चीन की सीमा भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। जानकार ये भी कहते हैं कि चीन अगर भूटान और नेपाल पर अपने प्रभाव का विस्तार करेगा, जो कि वो कर भी रहा है, और चिकन नेक पर उसकी नज़र रहेगी, तो पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ हमारे ज़मीनी संपर्क को संकट हो सकता है किसी भी किस्म के बड़े विवाद की स्थिति में। अब यूनुस के बयान पर वापस आते हैं। चिंताएं इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने अपने बयान में नेपाल भूटान का भी जिक्र किया और बोले कि उनके पास अनलिमिटेड हाइड्रो पावर है, ये चीन और बांग्लादेश के काम आ सकता है। यूनुस ने कहा, और अर्थ ये निकाला गया कि वो चिकन नेक के इर्द गिर्द के दूसरे देशों को भी इस पॉलिटिकल मूव में शामिल कर रहे हैं। उनके इस बयान पर पूर्वोत्तर के राज्यों के नेता हमलावर हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पोस्ट में कहा,
निंदनीय है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को घिरा हुआ और बांग्लादेश को रक्षक बताना आक्रामक और निंदनीय है। भारत के लिए चिकन नेक कॉरिडोर की संवेदनशीलता को दरकिनार किया गया। भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, वो चिकन नेक को काट कर उत्तर पूर्व को भारत से अलग हटाना चाहते हैं। शर्मा ने एक बयान और भी दिया, कहा चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे और आसपास मजबूत रेल और सड़क नेटवर्क डेवलप करने की जरूरत है। Today, our railway minister has announced that over the chicken neck, there will be 4 railway tracks to increase railway connectivity to Assam. And I am sure at appropriate time, he will also announce minimum 2 railway line under the chicken necks. That is also, I am sure that is also in his mind. And obviously that is going to come, and we are a new India under the leadership of Prime Minister Modi, and we are capable of delivering that. असम की जोरहाट लोकसभा सीट से सांसद गौरव गोगोई ने भी कहीं एक्स पर लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई कि जिस देश की आज़ादी का भारत ने समर्थन किया, आज वही रणनीतिक रूप से हमारे विरोध में जाता दिख रहा है। यूनुस का बयान चिंताजनक और अस्वीकार्य है। त्रिपुरा की पार्टी टिपरा मोथा, ये एनडीए में है, यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। इसके मुखिया प्रद्योत माणिक्य ने भी रिएक्शन दिया और लिखा, अब समय आ गया कि भारत समुद्र तक रास्ता बनाए, चटगांव तक पहुंचे। मोहम्मद यूनुस को ये नहीं भूलना चाहिए कि त्रिपुरा बस कुछ ही दूरी पर मौजूद है। माणिक्य ने यह भी कहा कि चिकन नेक के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जगह भारत शायद बांग्लादेश के और टुकड़े कर सकता है और अपना रास्ता बना सकता है। मोहम्मद यूनुस की इस बयानबाजी के पीछे की कहानी अगर जानना चाहते हैं तो हमारा दुनिया भर की खबरों का जो शो है दुनियादारी, वो आप ज़रूर देखिएगा। आपने गौर किया होगा ललन टॉप के कुछ रोज़ाना के शो हैं, जैसे सुबह सवेरे हम इतिहास में झांकने का मौका देते हैं तारीख शो के ज़रिए। दोपहर में आप सेहतमंद रहें तो आपके लिए सेहत शो आता है। शाम के वक्त 4-5 शोज़ हैं जो आपको देश भर की खबरें देते हैं, अलग अलग सेगमेंट की। सोशल लिस्ट में आपको दिन भर सोशल मीडिया पे क्या चला ये पता चलता है। ये जो आप ललन टॉप शो देख रहे हैं इसमें आपको खबरें पता चलती हैं। दुनियादारी में दुनिया की खबरें, भारत से बाहर की खबरें पता चलती हैं। आर्थिक मामलों की अगर जानकारी चाहिए तो हमारा डेली न्यूज़ शो है खर्चा पानी के नाम से, आप वो भी देख सकते हैं। ललन टॉप पे आप ये टाइप करेंगे या अपने YouTube के सर्च बार में, Facebook के सर्च बार में आप ये शब्द लिखेंगे खर्चा पानी या दुनियादारी ललन टॉप शो, तो आपको उस दिन के शो का लिंक ऊपर मिल जाएगा।